अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज जो है मैं 5वीं मुहर्रम है और मैं जो है गुड़ वाले चावल बनाने लगी हूँ। और बड़ी आसान और कोई ख़ास टिप्स जो है मैं इसमें आपको दूँगी और बहुत आसान तरीके से ये चावल बनेंगे। आधा किलो मैंने यहाँ पे घी लिया है और उसमें मैंने 6 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे घी लेना है, चाहे आप देसी ले लें, चाहे आप बनास्पति ले लें। आपने कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करना। अच्छा जी, और दूसरी टिप ये है कि आपने बहुत तेज़ गरम घी में जो है इलायचियाँ नहीं डालनी। और इसके बाद जो है ये कड़कड़ा गई थी थोड़ी-सी, उसके बाद मैंने जो है चने की दाल में आधा चम्मच नमक का डाल के इसको सेपरेट बॉयल किया था। और जैसे ही जो है वो सब्ज़ इलायचियाँ थोड़ी-सी उनका कलर चेंज हुआ तो मैंने उसमें चने की दाल ऐड कर दी। अच्छा, नमक जो है ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो भी कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे जो है मैंने दूसरी साइड पे मैंने गुड़ का पानी बना लिया था। जितने मतलब ग्लास चावलों के थे उतना ही पानी डाल के मैंने गुड़ को अच्छे से उसमें पिघला लिया और उसी में मैंने सौंफ ऐड कर दी थी 2 चम्मच। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप पानी स्टेन कर सकते हैं गुड़ वाला, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। तो हमें जो है सौंफ पसंद है तो मैंने इसलिए उसको स्टेन नहीं किया। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने पानी को पहले से पका के रख लिया था और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कर दूँगी कवर, जब तक कि हमारा पानी पकता है। जल्दी से जाके आप मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। यहाँ पे देखें जी, काफ़ी पानी पक रहा है तेज़ी से, और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पानी की भाप जो है वो आपके हाथों पे या चेहरे पे ना पड़े। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बादाम जो है वो और नारियल थोड़ा सा ले लिया था, थोड़ी सी मैंने किशमिश ले ली थी। अच्छे से वॉश करके वो मैंने पकते हुए पानी में ऐड कर दी। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई और भी अगर इसमें नट्स वगैरह कोई ड्राई फ्रूट और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम यही थे, मैंने यही ऐड किए। और ये मैं 3 ग्लास चावलों का जो है मैंने भिगो दिए हुए थे। आधा घंटा पहले मैंने चावल भिगोए थे अच्छे से, और उसके बाद मैंने जो है ना इसमें ये चावल ऐड कर दी जब पानी पकने लग गया। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको, चावलों को पानी में पकते हुए। यहाँ पे ये देखें जी, ये पानी जो है हमारा माशाल्लाह से अच्छे से पकने लग गया और ये भाप देखें कितनी ज़्यादा आई। और मैं एकदम से, मैं ख़ुद भी जो है एकदम वो हिल गई थी कि मतलब मेरे फेस पे ना आ जाए या हाथों पे ना लग जाए भाप। तो इस चीज़ का आपने जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये वीडियो जो है मैंने 5 मुहर्रम को बनाई थी, पर अपलोड करते हुए इसकी एडिटिंग करते हुए ज़रा टाइम लग गया, तो इसलिए आज जो है इसको मैं अपलोड करूँगी। अच्छा, ये देखिए पानी जो है अच्छे से तकरीबन खुश्क हो चुका है। अच्छा, दम लगाने से पहले एक और मैं आपको ख़ास टिप दूँगी, वो ये कि आपने जो है ना इसमें 1 कप दूध का ऐड करना है। और दूध जो है ना इसमें आप जो ऐड करेंगे वो ठंडा फ्रिज का दूध नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का हो, या आपने जब उसको बॉयल किया हो तो वो नीम गर्म सा हो। तो 1 कप आपने दूध जो है ना दम लगाने से पहले ऐड करना है। इससे जो है ना चावलों की बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी चावलों में, और चावल जो है ना आपके गुड़ वाले वो सॉफ्ट बनेंगे, सख्त से नहीं होंगे, ना ही आपके चने की दाल सख्त होगी। ये आपने टिप ज़रूर फॉलो करनी है, और फिर आपने इसको ट्राई करके फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना भी ज़रूर है कि ये आपको टिप मेरी कैसी लगी। अब ये देखें, ये पकने लग गया, और इसको मैंने हल्का सा जो है हिला दिया था, दूध को मिक्स कर दिया चावलों में। ज़्यादा नहीं चम्मच हिलाना इसमें, जब आपने दूध ऐड कर देना है तो। उसके बाद साथ ही जो मैं इसको दम लगा दूँगी। अच्छा, दम जो है ना तकरीबन जो है ना 15 मिनट का लगेगा, ठीक है। आपने उससे पहले दम को छेड़ना ही नहीं है। पूरे 15 मिनट आपने जो है ना नोट करना है, उसके बाद आपने इसको जो है ना हिलाना है। यहाँ पे अच्छे से कवर करके जो है मैं दम लगा दूँगी, 15 मिनट वेट करेंगे। अच्छा, 15 मिनट जो वेट करना है ना, मैं वो जाके एसी में बैठ गई थी। मैंने कहा मैंने 15 मिनट यहाँ पे जो वेट करना है, मैं एसी में जाके बैठ गई। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत शदीद की गर्मी थी। तो मैं जो है 15 मिनट एसी में जब बैठ के दोबारा बाहर आई तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी लगने लग गई। खैर जी, यहाँ पे हमारा दम हो गया था चावलों का, और मैंने जब चावल चेक किए तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है गल गए थे चावल, और बहुत सॉफ्ट से थे और जुड़े भी नहीं थे। बहुत प्यारे खिले खिले से चावल बने थे। और ये जब आप दूध ऐड करेंगे ना तो आप खुद इस चीज़ को नोटिस में कीजिएगा कि जो है ना चावल आपके जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले से बनेंगे और जो है ना अच्छे से सॉफ्ट भी होंगे,
गले हुए होंगे, कोई वो सख्त नहीं होंगे। क्योंकि बाज़ अब हम मीठे चावल वगैरह बनाते हैं, ज़रदा बनाएं या हम कोई भी गुड़ वाले चावल या कुछ इस तरह बनाएं, तो वो चावल जो हमारे अक्सर सख्त हो जाते हैं, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। अच्छा ये देखें, ये आप चावलों की शाइनिंग चेक करें, कितनी ज़बरदस्त जो है शाइनिंग आई हुई है चावलों में, और चावलों का एक दाना खिला खिला सा बना है। और चने की दाल भी बिल्कुल लैदा से है, कोई वो जुड़ी नहीं है, कोई उसमें वो मैश नहीं हो गई, बिल्कुल ज़बरदस्त सी जो है ना लैदा से दाना है। ये आपने मेरी सारी टिप्स जो है फॉलो करनी है, और फिर आप देखिएगा कि आपके चावल जो हैं गुड़ वाले कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने चावलों को जो है अच्छे से हिला लिया है, और मैंने बेटी से कहा कि आप ना जो है अब बच्चों में तकसीम करने हैं चावल। तो बस यहाँ पे जो है मैंने फिर चावल तकसीम करने के लिए कहा कि चावल तकसीम कर दें बच्चों में। तो बच्चे बड़ी मज़े की बातें करते हैं, मैं तो बच्चों की बातें सुन के जो है ना बहुत हैरान हुई। मैंने जो है बच्चों को नहीं पता था कि भी चावल बने हुए हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो प्लेट्स वगैरह लेकर नहीं आए थे, कुछ बच्चे लेकर आए थे, कुछ नहीं लेकर आए थे। और बाज़ बच्चे जो हैं वो मतलब आए, मुझे कहने लग गए कि जी ना हम यहीं पे बैठ के खा लेते हैं, आप हमें शॉपर में डाल दें और हमारी अम्मी का हिस्सा दे दें और हमारे भाई का दे दें, हमारी बहन का दे दें। मुझे बहुत मतलब ना मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया बच्चों के साथ। तो यहाँ पे बच्चे प्लेट्स लेकर आए थे, फिर मैंने घर की जो है ना प्लेट्स दे दी, तो वो मुझे कहने लगे आप हमें अपनी प्लेट्स में डाल दें तो हम जो है ना आपको प्लेट्स वापस ला देंगे। अच्छा ये बच्चा ना डिब्बा लेके आया, तो मैंने इसे कहा कि लाओ मैं भर दूँ, तो कहता है नहीं नहीं ये मैंने ना यहीं पे खाने हैं और मैं घर वालों के लिए ना बाद में लेके जाऊँगा, मैं अगर घर ले गया तो ना मुझे नहीं देंगे वो चावल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप आके और ले जाना। नहीं नहीं कहता है मुझे यहीं पे खा लेने दें पहले ना, मैं खा लेता हूँ फिर आप जो है ना मुझे घर के लिए दे देना। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। खैर मेरी बेटी ने उसे स्पून दिया और उसे बिठा दिया कि चलें आप खा लें। तो जो है वो बच्चा यहाँ पे खाने लग गया। अच्छा जी एक और बच्चा आया मेरे पास, वो कहता है कि आंटी आप ना चावल मुझे जो है ना डाल के दे दें, मैं ना यहाँ पे छुप के बैठ के खा लेता हूँ, घर लेके जाऊँगा तो वो जो है ना मुझे नहीं देंगे। वो मेरा भाई और मेरे बहन है, मुझे मैंने कहा आप उनको भी बुला लो वो भी आके ले जाए। नहीं कहता वो बड़े हैं ना वो आएंगे नहीं, और जो है ना मुझे बार बार भेजेंगे तो मैंने नहीं आना। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैंने उसको खैर डाल के दिया। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।